अरे भाई सीख रहे हो ना, सीखते रहिए। 90 दिनों में इंग्लिश सीखनी है हम लोगों को, ये मत भूलिए। बस 1 घंटा आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने हिंदी में क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, या आया था, गया था, पढ़ाया था, खाया था, ऐसा आता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड, और उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो आप लोग, वेरी नाइस। तो हेड के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे पहले हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें दो हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, हैज और हैव। तो वहां हमें सोचना पड़ रहा था कि भाई हैज कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैव कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा। लेकिन इसमें तो बस हेड ही है, तो जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ हेड लगाते हैं, बनाते चलो, क्या दिक्कत आई है। चलिए इसको समझते हैं एक बार। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव, तो उसका रूल क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मुंबई घूम चुका था। अब देखिए क्या हुआ इसका इंग्लिश में, आई हैड विजिटेड, विजिट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, विजिटेड। तो आई हैड विजिटेड मुंबई। मैं कलकत्ता से आ चुका था, आई हैड कम फ्रॉम कोलकाता। मैं फोन खरीद चुका था, आई हैड परचेज्ड अ फोन। तुम फोन खरीद चुके थे, यू हैड परचेज्ड अ फोन। वह कश्मीर जा चुकी थी, शी हैड गॉन टू कश्मीर। अगर हम इनको नेगेटिव में बनाएंगे दोस्तों, तो नेगेटिव में क्या करना होगा, हेड के बाद हमें नॉट लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मैं आगरा नहीं गया था। अब देखिए क्या होगा इसका, आई हैड नॉट गॉन टू आगरा, आई हैड नॉट गॉन टू आगरा। अगर आप हैड नॉट को शॉर्ट में बोलना चाहते हो तो हैडेंट बोल सकते हो, हैडेंट, आई हैडेंट गॉन टू आगरा। मैंने कार नहीं खरीदी थी, आई हैडेंट टू परचेज अ कार। मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, आई हैडेंट टू प्ले क्रिकेट। मैंने फुटबॉल नहीं खेला था, आई हैडेंट टू प्ले फुटबॉल। तुमने फुटबॉल नहीं खेला था, यू हैडेंट टू प्ले फुटबॉल। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव ए में बनाएंगे दोस्तों, इंटेरोगेटिव ए में, तो इंटेरोगेटिव ए में आप सब जानते हैं क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या रूल हो जाएगा फिर इसका, फिर हेड से स्टार्ट हो जाएगा, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, क्या वह पेन खरीद चुका था। अब देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, हैड ही परचेज्ड अ पेन, हैड ही परचेज्ड अ पेन। आप कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे कि कई जगह मैं ए लगा देता हूं, कई जगह दा लगा देता हूं। तो दोस्तों कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है, हम आर्टिकल बहुत जल्दी करेंगे। आर्टिकल कितने होते हैं, कहां कहां उनका इस्तेमाल किया जाता है, ये हम जल्दी ही करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम समझ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हम कोई बात क्या से शुरू करते हैं, मतलब इंटरोगेटिव ए में लिखते हैं, तो क्या करेंगे, हेड को हमें पहले बोलना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है, क्या वह पेन खरीद चुका था, हैड ही परचेज्ड अ पेन। क्या वह फोन खरीद चुका था, हैड ही परचेज्ड अ फोन। क्या तुम मूवी देख चुके थे, हैड यू वॉच्ड अ मूवी। क्या तुम रेस्टोरेंट जा चुके थे, हैड यू गॉन टू द रेस्टोरेंट।
तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव बी की, तो इंटेरोगेटिव बी में दोस्तों क्या करना है कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, मैं फिर से यहां लिख देता हूं, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जब हम दोस्तों बात करेंगे इंटेरोगेटिव बी की, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ WH फैमिली रख देना है। क्या रख देना है? WH फैमिली। तो क्या रूल बन गया हमारा? WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, तुमने कार कब खरीदी थी। अब देखिए यहां कब आ गया, तो इसको पहले लिखेंगे, when had you purchased a car। तुमने कार कब खरीदी थी? when had you purchased a car। तुमने समोसे कब खाए थे? when had you eaten risol। तुमने पकोड़े कब खाए थे? when had you eaten fritters। क्या तुम ताजमहल देखने के लिए परमिशन ले चुके थे? Had you taken permission for seeing the Taj। क्या तुम बॉस के साथ अमेरिका घूम चुके थे? Had you visited America with your boss। तुम अमेरिका कब घूम चुके थे? When had you visited America। अब दोस्तों आप बनाने की कोशिश कीजिए, शेर चूहे को पकड़ चुका था, वह जंगल घूम चुका था। क्या तुम बस खरीद चुके थे? क्या मिस्त्री तुम्हारी कार को रिपेयर कर चुका था? क्या वह पेड़ काट चुका था? उसने पेड़ क्यों काटा था? तुमने अंग्रेजी किसके साथ सीखी थी? इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीख सके। उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। 90 डेज में दोस्तों हम लोगों को इंग्लिश सीखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, लॉट्स ऑफ लव।